आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनली 8.4 त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 नंबर आपका सवाल में 4 पार्ट दिया गया है। इस सभी पार्ट को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में आपका सवाल बोला कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब कि 4 नंबर का मानिए कि पार्ट 1 है, तो इसको सॉल्व कीजिए और टिक मारिए कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा। उसी प्रकार पार्ट 2, उसी प्रकार पार्ट 3 और उसी प्रकार से पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे बारी बारी से और देखेंगे कि इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ऑप्शन मालूम चलेगा। इसको बनाने से आपका प्रॉफिट है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि 4 का पार्ट 1। तो 4 का पार्ट 1 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर आपका दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी 9 और इसमें भी 9, तो दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इतना आपका बच गया था 9। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला भी आपको लिख देंगे, आपको याद कर लेना है। फार्मूला इसमें आर छूट गया, इसमें होगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गलती हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों जगह पर थीटा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए लिखें तो दोनों जगह जो लिखेंगे वो सेम लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के जगह कितना लिख सकते हैं 1। तो इसके जगह पर 1। तो 9 में 1 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 9। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर आपका 4 का पार्ट 1 सॉल्व होता है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन बहुत ही आसान से आपको बताएंगे ताकि आपको आ जाए। तो पार्ट 4 का पार्ट 2 इसका सॉल्व हम लोग करते हैं। तो आपको दिया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और उसके बाद दिया है कि 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। इसमें आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक फार्मूला याद नहीं रखिएगा त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस, सबसे पहले जो इसमें फार्मूला यूज होने वाला उसको हम बता देते हैं। इसमें जो फार्मूला आपको यूज होगा, देखिए tan थीटा। तो tan थीटा बटा हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और नीचे आपका कॉस थीटा। क्या आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा है ना। तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। क्या जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। इतना हो गया। अब देखिए कॉट आ गया। तो कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा साइन बटे कॉस, tan का उल्टा साइन बटे कॉस। तो कॉट का क्या हो जाए कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद देख रहे हैं कि कॉसेक आ रहा है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। इसमें इतना फार्मूला यूज होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको फार्मूला बताए। 6 फार्मूला को क्या करना है, 6 फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए बारी बारी से इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए tan थीटा का जब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं था 1 प्लस है तो प्लस लिखते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा लिखिए, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद देखिए इसके बीच में कुछ नहीं था इंटू 1 है तो 1 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसका देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका इंटू में तो डिवाइड में, तो आपका बच गया 1 बटे साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए।
हम लोग देख रहे हैं कि वन कॉस और कॉस, जब वन कॉस और कॉस के एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गुना या अंक वाला जानते हैं या इसमें भी जानते हैं कि वन कॉस कॉस का एलसीएम नहीं होगा तो उसी को गुना करके लिख लीजिए। तो वन कॉस कॉस का एलसीएम कॉस। अब देखिए वन में तो कॉस नहीं है तो कॉस से ऊपर क्या होगा, गुना होगा, तो वन में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस इसके नीचे है तो कट जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब प्लस में आपका इसके नीचे भी है तो आपका प्लस में वन बचेगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, वन साइन साइन, तो साइन का एलसीएम साइन हो जाएगा। और इसके नीचे नहीं है तो इससे ऊपर गुना होगा तो वन में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा, अब माइनस में वन, माइनस वन। अब सबको लिखिए, इसको तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम लोग देख रहे हैं कि कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब प्लस में वन, इसको इस प्रकार से लिखिए और फिर इसको लिखिए कि साइन थीटा अब प्लस में कॉस थीटा अब माइनस में वन। इसको आज देखिए आपका मल्टीप्लाई में है तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो नीचे से गुना कीजिएगा तो आपका कॉस साइन आ जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब जोड़ा में दिया गया है, जब तीन आपका जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, जब ए प्लस बी प्लस सी तो आप ए प्लस बी का भी जोड़ा बना सकते हैं और प्लस में सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं आसान से। जब ए प्लस बी प्लस सी है तो आप ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, आप प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना को ए मान लेते हैं, इतना को ए मान लेंगे और इसको वन को बी मान लिए, क्या आपको समझने के लिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए और वन को बी। उसी प्रकार इसको देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, बात बराबर है कि ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है तो ये आपका ए हो जाएगा और यहाँ वन को बी माने तो यहाँ पर ये बी मानिए। तो हम क्या एक फार्मूला आपको बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के जब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आसान से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर कितना, ए स्क्वायर के जगह पर आपका इतना है तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना वन, वन का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर से बताते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर इतना है तो इतना लिखे और माइनस बी के जगह पर वन है तो बी लिखे। नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इतना बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको हम सब फार्मूला बताएंगे, एक एक लाइन बताएंगे आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab या बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आप प्लस में 2ab लिखिएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखिए। तो देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मानिए कि आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए स्क्वायर सबसे पहले क्या लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा का ए स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर लिख लिए। अब प्लस में क्या लिखते हैं कि 2ab, तो 2 ए के जगह पर कॉस थीटा और बी के जगह पर साइन थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से आपको बताते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसमें फार्मूला बहुत सारा उपयोग हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी लिख सकते थे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 + 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में 1, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा। तो देखिए 1 से 1 आपका कट गया, तो आपका क्या बच गया 2, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 3 × 4 कीजिए या 4 × 3 कीजिए, दोनों बात एक ही है। 3 × 4 या 4 × 3, तो वही लिखे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख दिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस देखिए ऊपर साइन नीचे भी साइन, ऊपर कॉस नीचे भी कॉस, तो आपको क्या बच गया, आपका लास्ट में बच गया 2, तो आपका यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते कि ऑप्शन नंबर अभी कितना हो गया। तो देखिए आपका 2 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो आपका यहाँ पर 4 का पार्ट 2 सॉल्व होता है। 4 का पार्ट 3 देखते हैं। 4 का पार्ट 3 में आपको दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिखिए ना, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि सेक ए और प्लस में टेन ए, और उसके बाद ब्रैकेट में 1 - साइन ए। तो इसको सॉल्व कीजिए और इसमें आप टिक मारिए कि इसका आपका कौन सा ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व कीजिए और इसमें ऑप्शन देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा था। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा आ रहा है। देखिए फिर से आपको फार्मूला बता देते हैं कि इसमें कौन कौन फार्मूला होता है। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सेक थीटा है, तो सेक थीटा, और इससे पहले भी बताया कि एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसमें सबसे ज़रूरी है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला बताया गया है। इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ताकि आप जाकर वहाँ से सभी फार्मूला को याद कर लें। तो एक फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखिएगा, सेक थीटा बराबर, देखिए इंटू में है तो हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, तो कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर भी आप जानते हैं, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर ही जो आपका टेन का उपयोग होगा, जो टेन का फार्मूला लगाएगा वो लगेगा, वही फार्मूला आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का जब लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, और प्लस टेन की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा, और बटा में कॉस थीटा। इसको ब्रैकेटिंग कर दीजिए, ऊपर आपका बच गया 1 - साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। तो देखिए कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस, अभी इससे ही कट जाएगा तो ऊपर आपका 1 है तो 1 लिखिए, इससे ही कट जाएगा तो ऊपर आपका साइन है तो साइन लिखिए। उसके बाद इंटू 1 - साइन थीटा, और नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका 1 आ गया। तो हम जब भी ऐसा मल्टीप्लाई के रूप में हो तो ऊपर के ऊपर की ना, ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे का नीचे गुना करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 + साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं कि 1 + साइन थीटा, कि 1 + साइन थीटा और इंटू में 1 - साइन थीटा। उसके बाद नीचे आपका बच जाएगा कॉस थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा। तो फिर से एक फार्मूला बन रहा है, इसको मानिए ए, इसको ए और इसको भी। आपको समझने के लिए हम ए और बी का उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको ए और इसको बी, तो यहाँ पर भी आपका ए 1 है और यहाँ पर भी आपका बी आपका साइन थीटा है। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके लिए एक फार्मूला बताए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए के जगह पर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखिए, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक फार्मूला आपको जानते हैं
कि एक फार्मूला आपका होता है, कहाँ लिख दे आपको, एक मिनट, कि आपको जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस को रख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा। तो ऊपर हम लोग क्या देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब दो है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को नहीं लिख सकते ए इंटू ए, आराम से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस थीटा। तो इसे ही काट दीजिए तो आपका क्या ऑप्शन बचेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉस थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आंसर मिला लेते हैं कि कौन सा ये ऑप्शन है आपका है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 4 का पार्ट 3 सॉल्व होता है, पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में आपको दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का आपका पार्ट 4 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा है। तो इसको बनाने के लिए भी हम एक फार्मूला बताते हैं, बिना फार्मूला के नहीं बनने वाला है। एक फार्मूला आपको बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको 1 और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो ये हो गया। उसके बाद एक फार्मूला और बताते हैं कि आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या बताते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस, प्लस क्यों लिखे कि माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखे। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर इतना तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो हम लोग घेर के मतलब सेक थीटा और नीचे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर आसान से लिख सकते हैं। जब सेक स्क्वायर थीटा अब बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट होल बोले, जिससे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप घेर के लिख सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम लोग लिख दिए। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो इसको लिख लीजिए कि सेक थीटा बराबर होता है कि सेक थीटा बराबर होता है आपका 1 बटे कॉस थीटा और नीचे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर जानते हैं कि आप साइन थीटा आई इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा ना है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर देखिए। अब क्या करते हैं, आपको मेन बटा पकड़ते हैं, तो आपका मेन बटा ये है, तो ऊपर वाला को सेम लिखते हैं। ऊपर वाला क्या लिखते हैं, ऊपर वाला को सेम लिखते हैं और नीचे वाला को पलट देते हैं। तो नीचे वाला को पलट देंगे तो 1 बटे साइन, तो साइन बटे 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। क्या आपसे बताएं, जब ऐसा फोटो रहे तो आपको मेन बटा देखना है, उसके बाद ऊपर वाला को सेम लिखना है और नीचे वाला को पलट देना है। जैसे 1 बटे साइन है तो साइन बटे 1 कर देना है, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो 1 में साइन से गुना तो साइन थीटा, और कॉस को 1 से गुना तो कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा के चलिए। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है। क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा के जब लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखे, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिखे, तो स्क्वायर इस पर लगा सकते हैं हम लोग, इस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका क्या आपका आंसर आया। आपका आंसर आएगा कि टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें खोजिए कहाँ है, तो देख रहे हैं कि हम उससे एक स्क्वायर ए
बी नंबर ऑप्शन आपका माइनस है, इसमें कॉट स्क्वायर है, इसमें tan स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर ही प्रश्न नंबर आपका 4 का सभी पार्ट यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और त्रिकोणमिति का फार्मूला जरूर से ज़रूर याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।